डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ 2 बीरबल का न्याय पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ 2 बीरबल का न्याय। तो बच्चों इससे पहले भी मैं आपको ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ, बीरबल का न्याय पढ़ा चुकी हूँ ना। तो मैं थोड़ा सा आपको पिछला दोहरा देती हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं पाठ में आगे क्या पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों आप जानते हैं किसके बारे में? बीरबल के और अकबर के बारे में। बीरबल कौन थे? बादशाह अकबर के मंत्री थे। बादशाह अकबर के कौन थे? बीरबल मंत्री थे। और आपको इतना भी मैंने बताया था ना कि वो बहुत ज्यादा हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब का क्या होता है बच्चों? किसी भी सवाल का तुरंत में जवाब दे देना। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना। हाजिर जवाब का क्या होता है बच्चों? किसी भी सवाल का एकदम से तुरंत में जवाब दे देना। बादशाह अकबर जो बात पूछते थे तो बीरबल क्या करते थे? बराबर उनको तुरंत में जवाब दे देते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर वो बहुत जल्दी दे देते थे। या 1 या 2 दिन का वो समय मांगते थे। समय मांगते थे कि इस समय के अंदर अंदर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। मगर वो कभी हारते नहीं थे और हमेशा जल्दी से जल्दी प्रश्नों का उत्तर बता देते थे। और वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। किसके लिए? अपनी हाजिर जवाबी के लिए। बहुत जल्दी वो किसी बात को पकड़ लेते थे और उनके पास हर सवाल का जवाब रहता था। और इसके साथ साथ बच्चों वो बहुत दयालु भी थे। क्या थे बच्चों? वो बहुत ज्यादा दयालु थे। किसी पर बहुत ज्यादा दया करने वाले भी थे और किसी भी गरीब पर उनको अन्याय पसंद नहीं आता था। अगर कोई किसी गरीब पर अत्याचार कर रहा होता था तो जो बीरबल थे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनसे बिल्कुल ये बात सहन नहीं होती थी कि कोई किसी गरीब पर अत्याचार करे। तो जाड़े के मौसम में एक बार बादशाह अकबर ने कहा, किस चीज का मौसम था बच्चों? कौन सा मौसम था? जाड़े का मौसम था। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा कि अगर रात भर कोई पानी में खड़ा रहकर दिखा दे, कौन से पानी में? नदी के पानी में खड़े रहकर दिखा दे तो उसको मैं इनाम में क्या दूंगा? 100 अशर्फियां दूंगा। अशर्फियों का अर्थ जानते हैं ना, जैसे आजकल कॉइन चलते हैं ना, सिक्के चलते हैं, ऐसे ही पहले सोने चांदी की अशर्फियां चलती थी। तो अगर कोई अच्छा काम करता था तो पहले राजा लोग जो होते थे, बादशाह लोग क्या करते थे? उनको इनाम में अशर्फियां देते थे। जैसे आजकल आपको प्राइज मिलते हैं ना, प्राइज मिलते हैं, तो इसी तरह से वो लोग क्या करते थे? इनाम में अशर्फियां देते थे। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा कि जो कोई रात भर पानी में खड़ा होकर के दिखाएगा नदी के, मैं उनको क्या दूंगा? 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। अब मैं आगे का पाठ बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ। एक बेचारा गरीब आदमी लालच के कारण नदी के ठंडे पानी में रात भर ठिठुरता हुआ खड़ा रहा। एक आदमी था बच्चों, वो बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा क्या था? बहुत गरीब था। तो इनाम की लालच में उसने सोचा, बादशाह ने जो इनाम बताया है 100 अशर्फियां, ये तो बहुत ज्यादा है। 100 अशर्फियों में वो बेचारा मकान भी खरीद लेता, खाने पीने का इंतजाम भी कर लेता, जो कुछ भी इसको खरीदना होता वो 100 अशर्फियों में खरीद सकता था। तो बेचारा वो आदमी बहुत गरीब था और बहुत मजबूर था। क्यों मजबूर था? क्योंकि वो बहुत गरीब था। तो पैसों की लालच में या इनाम की लालच में उसने क्या करा? नदी के ठंडे पानी में रात भर ठिठुरता हुआ खड़ा रहा। पूरी रात वो क्या करता रहा? ठंडे नदी के पानी में खड़ा रहा। बच्चों आपको मालूम है दिन में तो पानी ठंडा रहता ही है, मगर रात में पानी नदी का बहुत ठंडा था। नदी का पानी ठंडा क्यों था? क्योंकि जाड़े की रात थी और जाड़े की रात में नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। सुबह तो फिर भी बच्चों धूप निकल जाती है, धूप में पता नहीं चलता है नदी का उतना ठंडा पानी, मगर एक तो जाड़े की रात, ऊपर से नदी का ठंडा पानी। तो बेचारा गरीब आदमी पूरी
रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगले दिन वह राज दरबार में गया और हाथ जोड़कर उसने अकबर से विनती की। अगले दिन वो कहाँ गया? दरबार में गया और उसने हाथ जोड़कर किससे विनती की? अकबर से। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्दार्थ लिखवा रही हूँ। विनती का अर्थ है निवेदन। हाँ, तो बच्चों वो कहाँ गया? अगले दिन बादशाह अकबर के दरबार में गया और उसने हाथ जोड़ करके किससे विनती की? बादशाह अकबर से। विनती का अर्थ होता है निवेदन। विनती का अर्थ क्या होता है बच्चों? निवेदन। उसने बादशाह अकबर से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुजूर, मैं रात भर पानी में खड़ा रहा, मुझे इनाम दिया जाए। हुजूर, रात भर मैं पानी में खड़ा रहा, मुझे इनाम दिया जाए। तो बच्चों, हुजूर किसको बोलते हैं? जब हम किसी बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं या कोई राजा हो, महाराजा होते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे हम अपने घर में बड़ों का नाम नहीं ले सकते ना, इसी तरह से राजा या बादशाह का नाम नहीं लेते हैं। या तो उनको जैसे महाराज बोलते हैं ना, महाराज बोल सकते हैं, या उनको हुजूर बोल सकते हैं। तो बादशाह अकबर को उसने क्या बोला? हुजूर। हुजूर। बच्चों, जो मुस्लिम लोग होते हैं उसमें, मुस्लिम लोगों में जो बड़े लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हुजूर। तो इसी तरह से बादशाह अकबर को उसने क्या कहा? हुजूर, मैं रात भर पानी में खड़ा रहा, मुझे इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बादशाह अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है बच्चे? ताज्जुब होना। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? ताज्जुब होना, हैरान होना। उसको बहुत ताज्जुब हुआ, तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? बादशाह अकबर को बहुत ताज्जुब हुआ। अरे, तुम एक तो जाड़े की रात, ऊपर से नदी का इतना ठंडा पानी, तुम रात भर कैसे नदी के पानी में खड़े रहे? उसने कहा, हुजूर, मैं रात भर आपके दरबार में जलते हुए दीपक को देखता रहा। उसने क्या कहा? हुजूर, आपके दरबार में जो दीपक जलता है उसको देखते हुए मैं पूरी रात खड़ा रहा। तो बच्चों, आपको मालूम है दीपक का अर्थ क्या होता है? दिया। दीपक का अर्थ क्या होता है बच्चों? दिया। कौन सा वाला दिया? जो आप लोग दिवाली में दिए जलाते हैं ना, दिवाली में दिए, वैसा वाला दिया। तो राज दरबार में एक दिया जल रहा था, तो मैं उस दिए के सारे पूरी रात खड़ा रहा। पूरी रात आपके दरबार में जलते हुए दिए को ही मैं देखता रहा और उसी के सहारे सारी रात बिता दी। और उसी के सहारे क्या किया मैंने? सारी रात बिता दी। सारी का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। सारी का अर्थ क्या होता है बच्चों? संपूर्ण। तो मैंने संपूर्ण रात बिता दी। किसके सहारे? वो जो दीपक जल रहा था, सारी रात मैं उस दीपक को देखता रहा और पूरी रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, अच्छा तो यह बता दो, अच्छा तो यह बात है, तुमने तो बेईमानी की है। उसने कहा, अच्छा ये बात है, इसका मतलब क्या है? तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। जबकि वो क्या बोल रहा था? एकदम सच बोल रहा था। सच में ही, क्योंकि वो गरीब आदमी था और बहुत ईमानदार था, उसने झूठ नहीं बोला था। उसने सच कहा कि मैं पूरी रात आपके दरबार में जो दीपक जल रहा था उसको देखते हुए मैं पूरी रात खड़ा रहा। पूरी रात ऐसी मैंने बिता दी, संपूर्ण रात में उस दिए को देखता रहा। तो बादशाह क्या कहता है कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब क्या है? तुमने मेरे साथ क्या की है? बेईमानी की है। तुम्हें रात भर मेरे दीपक से गर्मी मिलती रही। वो क्या बोलते हैं? तुम्हें पूरी रात, ये जो दीपक मेरे दरबार में चल रहा था, उससे गर्मी मिलती रही, क्योंकि
क्योंकि कोई भी इंसान पानी में 5 मिनट खड़ा रह सकता है, 10 मिनट खड़ा रह सकता है, दिन में भी नहीं खड़ा हो सकता इतना ठंडा पानी में। हर दिन में थोड़ी धूप होती है तो इंसान नदी के पानी में खड़ा रह सकता है, मगर पूरा दिन भी नहीं खड़ा रह सकता है। वो आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा तो वो जो बादशाह था उसको आश्चर्य हुआ, उसको यकीन नहीं आया। वो ये सोचने लगा कि ये झूठ बोल रहा है और मेरे राज दरबार में जो दीपक जल रहा था उसकी लॉसेस को क्या मिल रही थी, गर्मी मिल रही थी। अब तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। बादशाह अकबर क्या कहते हैं, तुमने बेईमानी की है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये जो इनाम है 100 अशर्फियों का, इस इनाम को पाने के तुम हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, उसको झूठ बता रहे हो। कोई भी इंसान जाड़े की रात में ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये बात बादशाह अकबर ने किससे कही थी, उस गरीब आदमी से कही थी। बच्चों एक बार मैं इसको फिर से दोहराती हूँ। एक बेचारा गरीब आदमी लालच के कारण नदी के पानी में ठुठुर कर रात भर खड़ा रहा। आदमी कहाँ खड़ा रहा था बच्चों, नदी के पानी में पूरी रात ठुठुरता हुआ खड़ा रहा। अगले दिन वह राज दरबार गया और हाथ जोड़कर उसने राजा से विनती की या बादशाह से विनती की। अगले दिन वो कहाँ गया, राजा के दरबार में गया। वो ये सोचने लगा कि मैं जाऊंगा तो मुझे फौरन इनाम मिल जाएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ पूरी रात कहाँ खड़ा रहा था, ठंडे पानी में खड़ा रहा। हुजूर मैं रात भर पानी में खड़ा रहा, मुझे इनाम दिया जाए। उसने अपनी बात क्या कही कि हुजूर पूरी रात मैं कहाँ खड़ा रहा, ठंडे पानी में खड़ा रहा, तो मुझे क्या दिया जाए, इनाम दिया जाए। मैं क्या हूँ, इनाम का हकदार हूँ। बादशाह अकबर ने क्या किया, एकदम आश्चर्य से पूछने लगा, अरे इनाम, तुम्हें इनाम क्यों दिया जाएगा, तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे। उसको बहुत ताज्जुब हुआ। उसने सोचा कि शायद पैसे के लालच में यह इंसान क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100 अशर्फियों के लालच भी हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम ठंडे पानी में रात भर कैसे खड़े रहे। उसने कहा, हुजूर मैं रात भर आपके दरबार में जलते हुए दीपक को देखता रहा। उसने क्या कहा, हुजूर आपके दरबार में जो दीपक जल रहा था उसकी लौ को मैं पूरी रात देखता रहा और उसी के सहारे मैंने सारी रात बिता दी। पूरी रात मैं यही करता रहा कि जो दीपक की रोशनी थी वो उसको मैं पूरी रात देखता रहा और उसी के सहारे मैंने क्या किया, पूरी रात बिता दी। बादशाह क्या कहता है, बादशाह ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तुमने बेईमानी की है। इसका मतलब तुमने इनाम के लालच में तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। कोई भी इंसान रात भर पानी में खड़ा नहीं रह सकता है। तुम्हें रात भर मेरे दीपक से गर्मी मिलती रही है, रात भर जो मेरा दीपक जलता रहा है उससे क्या मिलती रही है, तुमको वहां से गर्मी मिलती रही है। उस गर्मी के सहारे ही तुमने पूरी रात काट दिया। अगर मेरे दीपक की लौ से गर्मी नहीं मिलती तो तुम रात भर खड़े नहीं रह सकते थे। अब तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। क्या कहा राजा ने, तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। अब तुमको क्या होगा, इनाम नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैंने ये जो शब्दार्थ लिखवाए हैं ये आपने याद कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से इसको दोहराती हूँ। शब्दार्थ, विनती, निवेदन। विनती, निवेदन, दीपक, दिया, दीपक, दिया, सारी, संपूर्ण, सारी, संपूर्ण। तो बच्चों आपने इसको अपने नोटबुक पे भी लिख लिया होगा। तो बच्चों आज का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।